आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शमीम इकबाल से खबरें सुनिए। नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि बजट 2025 के मंसूबे ज़मीनी सतह पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और तरक्याती अमल को एक नई रफ्तार देने की एक कड़ी है। वो जम्मू में आला सतह की एक मीटिंग के दौरान 2025-26 का कैपेक्स बजट मुरतब करने का जायज़ा ले रहे थे। मीटिंग के दौरान 2024-25 के कैपेक्स बजट पर हुई पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। तालीम और समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना इत्तू ने जम्मू में मुतल्लिका महकमों की सरबराहों की एक मीटिंग के दौरान यूटी में महकमा समाजी बहबूद की स्कीमों की असर अंगेज़ी का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो ज़मीनी सतह पर अवामी बहबूदी की स्कीमों की कामयाब अमल आवरी यकीनी बनाने के लिए शहरियों को मुक़द्दम रखने की पॉलिसी इख्तियार करें। वज़ीर मौसूफ़ा ने 2024-25 के दौरान महकमे की कामयाबियों के अलावा 2025-26 के दौरान दरदस्त लिए जाने वाले मनसूबों के मिन जुमला अमूर का जायज़ा लिया। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद वादी के सभी इलाकों में सयाहों की सलामती के लिए मुनासिब इंतज़ामात किए गए हैं। सयाती मकामात, होटलों, बाज़ारों और दीगर जगहों पर सिक्योरिटी निज़ाम मुस्तहकम किया गया है। इस ताल्लुक से कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी.के. बिरदी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हालिया पस मंजर में जितने भी सयाती मकामात हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी ग्रिड है प्रेजेंट, उन्होंने अपना एक रिव्यू भी किया हुआ है और वो पूरी सिक्योरिटी ग्रिड पूरी पुख्ता तौर पे रिव्यूड है और सभी लोगों को ये अहकामात बख्शे गए हैं कि वहाँ पे जो अपनी ग्रिड है और अलर्टनेस है पूरा चाक चौबंद और चौकस तरीके से वहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे सारा जो सिक्योरिटी अमला है और पुलिस है वो इस चीज के लिए पुरज़्म है कि यहाँ पे आने वाले जो सयाह हैं या बाशिंदगान हैं तो उनकी सिक्योरिटी में सारी सुविधा रहे। वाज़ेह है कि पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, झीलडल और मुगल बागात समेत वादी के अक्सर सयाती मकामात सयाहों के लिए खुले हैं। अलबत्ता महज चंद ऐसे गैर मारूफ मकामात बंद कर दिए गए हैं जहां सयाहों की आमद 4-5% के बराबर थी। दरियासना कई सयाहों ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि वो सलामती इंतजामात से मुतमईन हैं और वो बिला किसी खौफ खतर के यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कश्मीरी जो लोकल्स है जो हमें मिल रहे हैं, कश्मीरी लोकल्स, वो बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत ही काइंड नेचर है उनका, बहुत अप्रोचिंग है। कश्मीर में 80% फैमिली जहाँ तक मैं देख रही हूँ वो पूरा डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। अगर यही इम्पैक्ट होगा तो एक बेसिक जो लाइफस्टाइल भी है, वो नेसेसिटी भी आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। इतने अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा, सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। मतलब सच पूछो ना तो कश्मीरियत लोग सही बहुत मासूम लोग होते हैं बेचारे। बिल्कुल, जो हम लोगों की सोच थी ना बिल्कुल यहाँ आके चेंज हो गई है। मैं सबसे यही अपील करूंगी कि कोई भी अपनी बुकिंग कैंसिल नहीं कराए। पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़ात का सिलसिला मुसलसल जारी है। ताज़ा वाक़ात में पाकिस्तानी फ़ौज ने गुज़श्ता शब जम्मू डिवीज़न के नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में छोटे दर्जे के हथियारों से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। इधर बारामूला और कुपवाड़ा अजला के बाद सरहदी इलाकों समेत प्रगवाल सेक्टर से भी फायरबंदी माहिदे की अदलियों के वाक़ात पेश आए हैं। अलबत्ता सरहदों की हिफाजत पर मामूर बीएसएफ के जवानों ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का बरवक्त और मुनासिब जवाब दिया। महकमा ज़राअत यूटी में शहद की पैदावार बढ़ाने और रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा करने के लिए मुतलकिन को साइंसी तरीके पर मधुमक्खियाँ पालने से मुतलिक लाजमी तरबियत देता है। वादी में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन और दीगर स्कीमों की पेशरफ्त के ज़िमन में जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कश्मीर सरताज अहमद शाह ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जिसमें एक प्रोजेक्ट ही सेपरेटली इसके लिए डील कर रहा है विद ए बजट ऑफ 46.65 करोड़। अगर कोई बी कॉलोनीज रियर करना चाहता है तो हम उसमें 35 बी कॉलोनीज का एक यूनिट देते हैं, 80% सब्सिडी है। इसी तरह अगर कोई जीआई सिस्टम लगाना चाहे तो उसमें 100% सब्सिडी है, 10 लाख रुपए की। दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।